लेकिन चौथा काम है, युधिष्ठिर जी को मोह हुआ है। अर्जुन को मोह हुआ था महाभारत युद्ध से पहले, युधिष्ठिर को मोह हुआ है महाभारत युद्ध के बाद। दिन भर रोते हैं, हाय कितने वीर मारे गए, कितनी बहू बेटियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। और इस महाभारत युद्ध का मूल कारण मैं ही। जैसे 12 वर्ष वनवास के, 1 वर्ष अज्ञातवास के, जैसे तैसे गुजार लिए, ऐसे जीवन के 10-20 साल और गुजार लेते, ये खून खराबी नहीं होती। मैंने क्यों अपने हक के लिए युद्ध ठाना? ये तो दिन भर ऐसे कह के रोते रहते थे, और रात में सपना देखते थे तो क्या, मेरे हाथ में खून लगा हुआ, मेरे तीर की नोक, मेरी गदा, मेरी तलवार की धार, सब खून से सने हुए, धरती पर खून की नदी बह रही है। रात रात भर इस तरह का सपना देखकर अफसोस करने वाला और दिन दिन भर इस तरह से रोने वाला राजा प्रजा के आंसू क्या पूछ सकता था? ठाकुर ने सोचा कि इस मोह को भी दूर करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? अर्जुन ने तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम कह करके शरणागति की, उसका मोह दूर किया। ये तो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, अनुज मानते हैं, मेरे वचनों के प्रति इनकी आस्था होगी। कोई कोई तो कहते हैं कि किसी किसी को संदेह होने लगा है महाभारत के मूल कारण कृष्ण है। गंधारी ने तो स्पष्ट कहा था, तुम ही लड़ा भिड़ा करके मेरे बच्चों को खत्म किए हो, तो तुम्हारा जदुवंश कैसे बचने पाएगा? हाँ, तो इनका मोह कौन दूर करेगा? बोले कि जिनके वचनों के प्रति इनकी आस्था है, उनसे मोह दूर कराया जाएगा ज्ञानोपदेश करा करके। वो कौन है? भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह से उपदेश कराऊंगा, युधिष्ठिर का मोह दूर कराऊंगा, भीष्म पितामह को अंतिम दर्शन दूंगा, बुआ कुंती को तसल्ली दूंगा और गर्भस्थ बालक की रक्षा करूंगा। इसके लिए अभी कुछ दिन ठहरना उपयोगी रहेगा। ठाकुर ठहर गए, और जब सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह महाप्रयाण को तैयार हुए, तब अर्जुन सखादि संग में श्री कृष्ण आए, मधुर मोहनी देख मूरत सुहाए, पड़े भीष्म बाणों की सैया पे गाए, गोविंद दामोदर माधवेति। उस समय भीष्म पितामह बाणों की सेज पर पड़े हुए थे, सारे शरीर में बाण बिंधे हुए हैं, गर्दन भी नहीं हिला सकते थे, हाथ भी उठाकर अरियों नहीं जोड़ सकते थे। इसलिए मानसिक प्रणाम अर्पण किया ठाकुर के चरणों में। ठाकुर के दरबार में कायिकी और वाचिकी और आर्थिकी सेवा का जितना महत्व है, उससे ज्यादा सेवा मानसिकी का है। इन्हें भी आवश्यकता पड़ती है तो मानसिक उपचार अर्पित करते हैं। सुर लखे राम सुजान, तो पूजे मानसिक आसन दे, अवलोकशील स्नेह प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। भीष्म पितामह के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए। क्यों? कहीं भक्त के दर्शन होते तो भगवान के नहीं, भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त के नहीं। आज भक्त और भगवान दोनों के इकट्ठे दर्शन होंगे, और 1-2 भक्त के नहीं। भीष्म पितामह भी भक्तराज हैं, 5 पांडव भी भक्त हैं, द्रौपदी भी भक्तिमती हैं, और कुंती भी भक्तिमती हैं। ऐसा समाज कहाँ मिलेगा? और भीष्म पितामह आज के बाद फिर यहाँ धरती पर कहाँ दर्शन देंगे? इसलिए ऋषि लोग भी आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज शिष्यो रेणुका सुता मन परशुराम जी वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रतो गृत समदोस्ता कक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिकोथ सुदर्शन, ये सब ऋषि महर्षि लोग आए। श्री हरे नमः। इन्हें आया देख करके श्री भीष्म पितामह जी ने भी इनको भी मानसिक उपचारों से संतुष्ट किया, और भगवान श्री कृष्ण ने
भीष्म पितामह से कहा, दादाजी अपने पोते को समझाइए कि राजगद्दी पर बैठ चुके हैं, दिन भर रोते हैं कि हमारे चलते महाभारत का युद्ध और ये खून खराबी हुई, रात भर खून और मांस का सपना देखते हैं, राजा ही रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कब पहुंचेगा, आप अपने इस पोते को समझाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी और गर्दन नहीं घुमा सकता हूं, तुम मेरे दृष्टि के सामने आओ। युधिष्ठिर जी सामने आए। भीष्म पितामह ने पूछा, युधिष्ठिर, हाँ दादाजी। बोले कि तुमने निर्मल आकाश देखा है? देखा है। बिनु घन निर्मल सो आकाशा, जिम हरिजन परिहरि सब आशा। ठीक ऐसा भी आकाश देखा है? दो चार बादल के टुकड़े उधर से आए, दो चार टुकड़े उधर से आए। हाँ दादाजी, ऐसा भी देखा है। ऐसा भी आकाश देखा है, चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई पड़ रहे हैं, न सूरज न चंद्र न तारे कोई नहीं दिख रहे हैं। दिन में भी सूर्य ने अपन हाथ पसारा, कबहू दिवस में निविड़तम। हाँ दादाजी, ऐसा भी देखा है। फिर वो आकाश ऐसे ही मेघाच्छन्न रहता है या फिर बादल हटते फटते भी हैं। कहा कि बादल फट जाते हैं, हट भी जाते हैं, फिर आकाश निर्मल भी हो जाता है। दादाजी ने कहा कि युधिष्ठिर सच बताओ, निर्मल आकाश में बादलों को जुटाने वाला कौन? का पवन देव के झोंके। अच्छा, इस मेघाच्छन्न आकाश से उन बादलों को हटा करके फिर आकाश को निर्मल कर देने वाला कौन? कहा कि वही पवन देव, वही हवा के झोंके। कहा कि आकाश में बादलों को जुटाने और हटाने वाले पवन देव, और इस धरती पर के इन प्राणियों को जुटाने वाले और हटाने वाले ठेकेदार तुम हो। कितने में ठेका लिया है तुमने इन लोगों को जुटाने और हटाने का? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। तब बोले, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो यदवसे लोको वायोरिव घनावली। वायो इव घनावली। जैसे आकाश के बादलों को जुटाना और बादलों को हटाना ये पवन का काम है, इसी तरह से संसार के प्राणियों को यहाँ ला देना और यहाँ से उठा देना ये तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है। पवन को भी पवनत्व प्रदान करने वाले, सूर्य को सूर्यत्व प्रदान करने वाले, अग्नि को भी अग्नित्व प्रदान करने वाले, इतना ही नहीं, हरि हरिता विधि ही विधिता, शिव ही शिवता जो दई, सोई जानकी पति मधुर मूर्ति, मोदमयी मंगलमयी। ये जो सामने खड़े हैं ना, तुम मात्र इतना ही समझ रहे होगे कि ये मेरे मामा के बेटे हैं, मामा के बेटे बनकर के आ गए हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन ये कौन है? ऐस वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। ये साक्षात नारायण है, ये नारायण है। ये सारी सृष्टि इनके द्वारा रचाई हुई है, इनके द्वारा ही इसकी सारी व्यवस्था हुआ करती है, और इन्हीं के द्वारा इस सबका लिपापोती, संहार उपसंहार की क्रियाएं भी होती हैं। ये लीलाधर हैं, ये इनकी लीला रही है। नहीं तो भला बताओ, यत्र धर्म सुतो राजा, धर्मराज युधिष्ठिर फूंक फूंक के कदम रखने वाला। यक्ष कह रहा है, चार बेहोश भाइयों में से एक जिसको कहो जिला दूं। युधिष्ठिर कहते हैं, नकुल अथवा सहदेव को जिला। अरे अर्जुन और भीम में से किसी को क्यों नहीं जिलाते हो? कहा कि इसलिए कि हम दो माताओं के बीच 5 बच्चे हैं। कुंती का एक पुत्र जीवित है तो मां माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। इतना फूंक फूंक कर कदम रखने वाला, जिस दुर्योधन ने वनवास दिया था, और वही दुर्योधन जब इनकी छाती में कील गाड़ने गया था जंगल में लाव लश्कर के साथ, और इंद्र के संकेत से चित्ररथ नाम के गंधर्वराज ने जब
दुर्योधन को और उसके सहायकों को बंदी बनाकर उसकी बहू बेटियों समेत घसीटते हुए जब ले जाने लगा, भीमसेन ने ताली बजाई, अच्छा हुआ बिनु औषध व्याध विध खोई। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों भीम, किस बात की खुशी मना रहे हो? कहा कि दुर्योधन गया अपने लाल लश्कर और बहू बेटियों के साथ। कहा कि चित्ररथ के कारागार में। कहा कि भीम ये क्या कह रहे हो? दुर्योधन की बेटी मेरी बेटी है, दुर्योधन की बहू मेरी बहू है, वो मेरा भाई। भले उसने मुझे वनवास दिया है अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन दुर्योधन की बहू बेटी का अपहरण मेरी बहू बेटी का अपहरण है। हम आपस में टकराते हैं तो वे 100 हैं, हम 5 हैं, लेकिन तीसरा हम में से किसी पर आकर के उंगली उठावे तो भैया हम 105 से गिने जाएंगे। इतना फूंक फूंक कर छुड़वा दिया भीमसेन के। अर्जुन को भेज, अर्जुन दौड़ पकड़ चित्ररथ को। वो कौन होता है हमारी बहू बेटियों को ले जाने वाला? हमारे भाई को पकड़ कर ले जाने वाला वो कौन होता है? अर्जुन ने ऐसा बाण मारा, चित्ररथ की गति अवरुद्ध हो गई। देखता था चारों तरफ आग, भाग नहीं पाया। कहा कि चित्ररथ ने कहा कि अर्जुन हम तेरे पक्ष से आए हैं, इंद्र ने भेजा है कि हमारे अंशभूत अर्जुन और उसके भाइयों को सताने वाला दुर्योधन अपने इस षड्यंत्र में सफल न होने पाए। मैं इंद्र का भेजा हुआ तेरे पक्ष से आया हूं, तेरे दुश्मनों के प्रति इस तरह का कदम मैंने उठाया है और तुम मेरे ऊपर इस तरह से बाण का प्रहार कर रहे हो। कहा कि मेरे भैया धर्मराज, उनकी आज्ञा कि दुर्योधन की बहू बेटी मेरी बहू बेटी, छोड़ दे इनको। छुड़ा करके लिया। इतनी ग्लानि हुई थी, महाभारत में प्रसंग बहुत विस्तार से है। इतनी ग्लानि हुई थी दुर्योधन को कि उस समय कहता था कि मैं डूब के मर जाऊं, कर्ण में डूब के मर जाऊं। किस बात की चोट लगी है? कहा कि युधिष्ठिर के इस स्वभाव की चोट लगी हृदय के ऊपर। तो इतना फूंक फूंक कर कदम रखने वाला, जहां धर्मराज जैसा राजा, यत्र धर्म सुतो राजा, गदा पाणिर वृकोदरा, भीमसेन जैसा समर्थ गदाधारी भाई मददगार, पार्थो स्त्री अर्जुन जैसा दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र इत्यादि नारायणास्त्र को धारण करने वाला धनुर्धर वीर, और जहां गांडीवम चापम गांडीव जैसा अमोघ अस्त्र, और सबसे बड़ी बात सुहृत कृष्ण, इनके सुहृत संरक्षक हितैषी भगवान श्री कृष्ण। और ततो विपत, वहां पर विपत्ति होनी चाहिए नहीं, लेकिन विपत्ति हुई। क्यों हुई? आगे वालों को तसल्ली दिलाने के लिए। आगे का कोई परिवार कहेगा महाराज जी बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ हूं, महाराज जी पूछेंगे पांडवों से भी अधिक बड़ी विपत्ति में पड़े हो? कहना पड़ेगा नहीं, अभी उतनी बड़ी विपत्ति में नहीं पड़ा हूं। मानते हो ना कि तुमसे ज्यादा बड़ी विपत्ति में पांडव थे? हाँ महाराज मानते हैं। कहा तुमसे ज्यादा बड़ी विपत्ति में पड़कर पांडवों ने क्या किया, कैसे बचे? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम, प्रभु के चरणों का सहारा लेकर के बच गए। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म के सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। प्रमाण बहुत है। एक, पांडुपुत्र सर्वस गमाई के भटके जंगल जंगल, पांडुपुत्र सर्वस गमाई के भटके जंगल जंगल। नारायण प्रभु कृपा पाई के भैला दूरी अमंगल, नारायण प्रभु कृपा पाई के भैले दूरी अमंगल। तू भी सुख चाहे तो, जब पांडवों की विपत्ति दूर हो गई प्रभु के चरणों का सहारा लेने पर, तो तू भी सुख चाहे तो गहिले प्रभु चरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। तू भी सुख चाहे तो गहिले प्रभु चरनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। बिगड़ल जन्म जन्म की सुधरल जिंदगनिया, लगनिया जिनकी राम से लगी। ये दुनिया को तसल्ली देने के लिए ये घटना घटाई है लीलाधारी ने। और इसकी लीला है
और ये आवश्यक थी, आवश्यक थी युधिष्ठिर, आवश्यक थी। नहीं तो सोच, भाभी माता के समान होती है, लक्ष्मण जैसा देवर, उनके सामने जब श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर दिखाते हैं कि देखो लक्ष्मण, सुग्रीव ने ये गहने और कपड़े दिए हैं कि एक नारी अपहृता होकर आकाश मार्ग से जा रही तो उसने अपने गहने पर कपड़े फेंके थे, देखो पहचानो ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं क्या? लक्ष्मण कहते हैं हाँ भैया, मैंने भाभी के कान तक निगाह कब उठाई जो भाभी के कुंडल पहचान सकूंगा। बाजूबंद पहचान सकते हो भैया, भाभी के बाजू तक भी मेरी निगाह नहीं उठी। कंगन पहचान सकते हो? बोले कंगन भी नहीं। हाँ लक्ष्मण, कोई गहना तो पहचानो जिससे पहचान तो होती सीता ही रही। हाँ ये एक गहना पहचान सकता हूँ। कौन सा? बोले केवल नूपुरा वेव जाना में, केवल पायल पहचान सकता हूँ। बोले पायल कैसे पहचान लोगे? कहा कि नित्यम पादाभिवंदना, भाभी के चरणों में नित्य प्रणाम करता था तो चरणों में लगी नूपुर तक मेरी निगाह जाती थी, उससे ऊपर निगाह मेरी कभी नहीं। जहां कहा तो इस भारत माता के प्रांगण में एक पवित्र भाव का देवर भाभी का इतना आदर करता है कि भाभी के पायल से ऊपर निगाह नहीं उठाता है। और कहां है पापी दुर्योधन, छोटे भाई दुशासन को आज्ञा देता है कि केस पकड़कर घसीट लाओ द्रौपदी को, और वो भी कब? जब मासिक धर्म में थी बेचारी, रजस्वला अवस्था में। और कहा कि सभा में ला करके उसकी सारी खेच, इतना खेच की नंगी हो जाए वो वस्त्रहीन होकर मेरी जंगा पर बिठा, और पूछे कि ऐसा क्यों कह किया जा रहा है तो कह देना कि अंधों की सभा है। अरे चलो भाई, भाभी थी, अगर देवर से कुछ दो शब्द ऐसा कर भी गई थी तो क्या उसके लिए इतनी कड़ी सजा? सोच युधिष्ठिर, सोच। भीष्म पितामह बोल रहे हैं, सोच युधिष्ठिर सोच। अगर दुर्योधन जैसे नीच और उसके समर्थक कर्ण वगैरह अगर जीवित रह गए होते तो फिर किसी की बहू बेटी की लज्जा बचती? और देख, जो अपने चचेरे भाइयों को, निर्दोष चचेरे भाइयों को ला के घर में बंद करके रातों रात आग लगा सकता था उनको जलाकर राख कर देने की नीयत से, वह दुर्योधन और उसके समर्थक रहते तो क्या किसी का घर और कोई भी घर वाले सुरक्षित रहते? नहीं, ये आतताई लोग हैं। ऐसे लोगों का मरना अनिवार्य था। जिस समय द्रौपदी की सारी खींची जा रही थी, द्रौपदी ने हर व्यक्ति की ओर ताक ताक करके पूछा था कि क्या उचित हो रहा है। मुझसे भी पूछा था, और आशा थी कि दादा भीष्म अगर एक बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकोर करे, खबरदार, करोड़ दुर्योधन मिलकर के और करोड़ कर्ण मिलकर के द्रौपदी की ओर आंख नहीं उठा सकते थे, उंगली और हाथ उठाने तो दूर। लेकिन युधिष्ठिर मैं भी कुछ उत्तर नहीं दे सका, और उसी का परिणाम भोग रहा हूं जो आज मेरे सारे शरीर में इतने दिन से बाढ़ चुभे हुए हैं, रक्त जा रहा है, मुझे करवट बदलने की गुंजाइश नहीं है। ये द्रौपदी का अपमान देखने और सहने का दुष्परिणाम भोग रहा हूं। अंत में बेचारी को पुकारना पड़ा, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे गोपीनाथ, हे गोपी जनप्रिय, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोविंद द्वारकावासिन, क्या इन कौरवों के द्वारा इस प्रकार से उत्पीड़िता द्रौपदी की इस दशा को तुम नहीं जान रहे हो? इस समय गोविंद का करके पुकारा। ठाकुर कहते हैं यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋण तत्प्रवृद्धम में हृदय सरपति। ये गोविंद शब्द की पुकार मेरे सिर पर कर्ज बन करके लद गई है। मैं कर्ज चुकाऊंगा, मैं पाई पाई कर्ज चुकाऊंगा। किस रूप में? कहा कि जिनने सारी खींचने की आज्ञा दी है, जिनने सारी खींची है और खींची जाती देख करके भी जिनने मूक दर्शक रह करके मुख समर्थन किया है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसी का परिणाम था यह महाभारत। युधिष्ठिर
तुम भी पांचों उसी लपेट में थे, तुम भी उस सभा में थे, मूक दर्शक बने रहे। तुम्हारा भी सफाया हो गया होता अगर तुम द्रौपदी के सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए नहीं होते तो। गनीमत थी कि तुम द्रौपदी के सुहाग सिंदूर से जुड़े हुए थे, इसलिए तुम पांचों दिखाई पड़ रहे हो जीवित। ठाकुर का द्रौपदी के प्रति इतना प्यार है, द्रौपदी इनकी प्राण है, श्री जी की अवतार है। अग्नि पुराण में और संभवतः ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये चर्चा है। व्याख्या का समय नहीं है, समय थोड़ा है, अभी प्रसंग बहुत हम पिछड़े हुए हैं, आगे बहुत से प्रसंग हैं। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए भाव जब आते हैं, कहे बिना रहा नहीं जाता है, समय की तरफ ध्यान जाता है तो कहता है, समय कहता है आगे दो, आगे भागो। आइए, युधिष्ठिर को औचित्य बताया भीष्म पितामह ने। महाभारत होना था, अवश्य होना था, नहीं तो पृथ्वी का भार नहीं उतरता, शेष की गर्दन लपती रहती होती, पृथ्वी लुढ़क कर रसातल में चली गई होती। ये इस लीलाधर की लीला है। और अभी भी तुमको जिन जिन बिंदुओं पर धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य की दिशा में संशय हो, जिज्ञासा हो, पूछ उत्तर देकर जाऊंगा। मैं मौत के अधीन नहीं हूं युधिष्ठिर, मैं मौत के अधीन नहीं हूं, मौत मेरे अधीन है। मेरे धर्मात्मा पिता श्री शंतनु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बेटा तुमने मेरे पीछे अपने लौकिक वैवाहिक और संतान सुख का परित्याग किया है, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मृत्यु तेरे पास नहीं आ सकती है। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना चाहे तो भले छोड़ दे, मैं मौत के अधीन नहीं हूं, मौत मेरे अधीन है। उत्तर से तुझे संतुष्ट करके जाऊंगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जी ने पूछा, लेकिन इसके पहले ठाकुर जी को, श्याम सुंदर को चेतावनी दी, मुझे आज उपदेशक बना रहे हो, युधिष्ठिर को उपदेश करवा रहे हो, अर्जुन के उपदेशक तुम, अर्जुन के उपदेशक मैं, मर्यादा की रक्षा के लिए। मुझसे बड़े हैं युधिष्ठिर, कैसे मैं उपदेश करूं, इसलिए मुझसे उपदेश करा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब तक मैं युधिष्ठिर को उपदेश देने में, जिज्ञासा का समाधान करने में उलझा हुआ हूं, तब तक सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यम प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। मेरे सामने इसी मुद्रा में खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर कृपा दृष्टि डालते रहो, हिलना नहीं, इधर उधर ताकना नहीं, झांकना नहीं, कहीं जाना नहीं। क्या जोरदार दावा है। ठाकुर खड़े रहे और कृपा दृष्टि डालते रहे। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछना प्रारंभ किया। क्या क्या पूछा। पुरुष स्वभावहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तो वह लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश सोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामस्तत्त्ववित्। यहाँ तो केवल सूची दी गई है इन समस्त धर्मों की व्याख्या की, जिसका विशद स्वरूप जानने की अगर इच्छा हो तो महाभारत का शांति पर्व अवश्य देखें। ये आपके संस्कृति की निधि है। कैसी परिस्थिति आवे तो उस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर छूट है कहीं तो कहां तक की छूट है, और कहीं भूल से कुछ गलत हो गया तो उसका प्रायश्चित किस तरह से होना चाहिए, ठाकुर के प्यारे हम किस प्रकार से बन सकेंगे। ऐसी ऐसी बारीक व्याख्या की है कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को उपदेश करने वाले वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे महानुभाव भी श्रोता बनकर के सुन रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। धन्य हो भीष्म पितामह,
आप 12 भागवताचार्य में से एक हो न। इतनी धर्म की गूढ़ बारीक व्याख्या सब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर से पूछा, संतुष्ट हो? हाँ दादाजी, अब पूर्ण संतुष्ट हूं। अब तो धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य के संबंध में कहीं व्यामोह नहीं है। बोले कहीं नहीं। कहा कि ठीक, अब मैं चलूंगा ठाकुर की ओर। फिर देख करके बोले कि प्रभु, अब तुमसे कुछ निवेदन कर लो। हाँ बोलो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्विक पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम कते कुचित विहर तुम प्रकृति रूपेशी भोग प्रवाह। जैसे मकड़ी जाला बुनती है, बहुत बारीक रेशे से, वो धागा बाजार से खरीद कर नहीं लाती है, अपने मुख से लार टपका करके उसी को रेशे के रूप में परिणत करती है। उसी से जाला बुन करके अपना घर तैयार करती है, उसमें स्वयं विहार करती है, और फिर जब चाहती है तो उस पूरे जाले को अपने भीतर ही समेट लेती है। इसी तरह से सारी सृष्टि को तुमने अपने भीतर से प्रकट किया है, स्वयं इसमें विहार करते हो, और फिर अंत में अपने में ही इसको विलीन कर लेने वाले हो। मतलब सर्वेश्वर हो। लेकिन सर्वेश्वर हो करके भी तुम्हारी सरलता बलिहारी, सर्वेश्वर हो करके भी तुम्हारी सरलता अद्भुत है। अर्जुन ऊपर बैठा था रथी की जगह पर, आपको नीचे बिठाया था सारथी की जगह पर। रथी और सारथी में ऊंचाई नीचाई कितनी होती है बता दूं? रथी का पांव सारथी के कान के पास होता है, और जैसे ऊंट के नाक में नकेल लगी रहती है, घोड़े के मुंह में लगाम लगी रहती है, इसी तरह से अपने दोनों पैरों को वो रथी सारथी के कान के पास यूं टिकाए रहता है। और दाएं रथ मोड़ना है तो बोल कर नहीं, तो रथ में बोलने की फुर्सत है, उतना दाहिने पैर का अंगूठा यूं दबाएगा, मतलब दाहिने ले चलो। बाईं ओर मुड़ना है तो बाएं कान के पास में पैर का बायां अंगूठा यूं टिकाएगा कि इधर ले चलो। ऐसी जगह पर आप बैठे हैं, सर्वेश्वर होकर सेवक की जगह पर। अर्जुन आप पर हुकूमत कर रहा था। सेने और भय और मध्य रथम स्थापय वेचित, इसलिए बोले आवदेता निरीक्षम युद्ध कामान अवस्थान, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। अर्जुन अच्युत, अच्छा हुजूर लीजिए। किस लिए? कहा कि मैं इन युद्धार्थियों को देखना चाहता हूं। कहा तू क्या देखेगा, ले मैं दिखाता हूं। वो देख दुर्योधन खड़ा है, वो देख बगल में भीष्म खड़े हैं, वो देख भी उसके एक तरफ में कर्ण खड़ा है, तो वो देख करके जिधर जिधर उंगली उठा रहे थे आप, आपके उस इशारे को और कोई समझे चाहे न समझे, आपकी कृपा से मैंने समझ लिया था। आपकी उंगली उन्हीं की ओर उठ रही है जिनको अब दुनिया से उठना है, जिनको अब दुनिया से उठना है उनकी ओर उंगली उठ रही है। अरे काल जिसकी ओर आंख उठा दे, उंगली उठा दे, वो नहीं बच सकता है। और तुम तो भुवनेश्वर कालहु कर काला, तुम तो काल के भी काल हो। तो युद्ध स्थल में तुम जिसकी ओर उंगली उठा दो जीवित रह जाएगा। हमने उसी समय समझ लिया था। सपद सखी बचो निशम्य मध्य निज परे और वलय और थम निवेश्य स्थितवत परसरी निकाय रक्षणा हृतवत पार्थ सखे प्रतिर्मवास्तु। ऐसे पार्थ के सखा में मेरी प्रीति लगी रहे। हे प्रभु, आप कितने भक्त वत्सल हो। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था धृत रथ चरणोध्याचलत गुरु हरिदिवंतु विभम गतोत्तरीय। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। कौन सी प्रतिज्ञा? युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने गए थे। कहा कि दो में से एक जो कहो मदद कर दूं। क्या क्या? कहा एक तरफ मेरी चतुरंगिणी सेना रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध काल में। बोलो दुर्योधन, मुझे पसंद करते हो कि मेरी सेना को? दुर्योधन ने कहा कि हथियार नहीं उठाओगे तो तेरे जैसे निकम्मे की हमें क्या जरूरत है, हमें कोई 56 भोग अर्पण करना है थोड़े।
हाँ, 56 भोग ब्रजवासी लोग अर्पण करते होंगे, हमें तो युद्ध के मैदान में मदद चाहिए, हथियार ही नहीं उठाओगे, तुम्हारे जैसे निकम्मे की हमें क्या जरूरत है, हमें सेना चाहिए। कहा कि सेना ले जा। अर्जुन से पूछा तुम सेना लोगे कि मुझको लोगे? कहा कि मैं तो आपको चाहता हूं। कहा सोच ले, हथियार बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कहा कि हथियार मत उठाना, हथियार उठाने के लिए तुम्हारा अर्जुन ही बहुत है। कहा कि मुझसे सेवा क्या लोगे? कहा कि मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर संभालते रहना, ताकि मेरा जीवन रूपी रथ कुमार्ग में न जाए, धर्म विरुद्ध कदम न उठावे। मेरे जीवन रूपी रथ की बागडोर संभालते रहना। कहा कि हाँ इतना तो कर दूंगा। कहा कि बस प्यारे इतने की आवश्यकता है। बोले विरति चर्म संतोष कृपाना, ईश भजन सारथी सुजाना। अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर ठाकुर के हाथ में सौंपी। ठाकुर ने ऐसा संभाला जैसे हर शरणागत की संभाले। श्री हरे नमः। वही प्रतिज्ञा, हथियार नहीं उठाऊंगा, पहले की प्रतिज्ञा है। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने दुर्योधन के ललकारने उसकाने पर एक मिनट में पांडु जी के शब्दों में, जो पे वीर पारथ को रथ न मिलाऊं धूल, तो पे कुरवंशिन को अंशहीन मानियो। जो पे ये मेरे बाण शत्रु के न बेधे प्राण, तो पे मुई कायर प्रमाण ही बखानियो। एहो घनश्याम तुम महारथी के सारथी हो, तुम भी महारथी हो, जंग रंग ठानियो। जो पे ब्रजराज तुम्हें शस्त्र न गा दूंगा, तो पे मुई संतनु को पुत्र ही न मानियो। श्री सूरदास जी के शब्दों में, ठाकुर के अभिन्न सखा उद्धव अवतार श्री सूरदास जी के शब्दों में, आज जो हरि न शस्त्र गाऊं, तो लाजू गंगा जननी को संतन सुतन गाऊं। आज जो हरि न शस्त्र गाऊं। इस भीष्म जी की प्रतिज्ञा को सुनकर के ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा को फिर दोहराया। भाखत कहा हो, क्या बोल रहे हो दादाजी? क्या बोल रहे हो दादाजी? मुझसे हथियार उठवा दोगे मेरी प्रतिज्ञा के विरुद्ध? हाँ। कहा तो मैं भी अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता हूं। भाखत कहा ऐसी धारणा न राखो चित्त, प्रण के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हो। सारथी बनो हो रथ हाँ कि वो है मेरो काम, या न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़ी हो। बिंदु कभी होती ना प्रतीत तो सुनो भीष्म, फिर से शपथ करके समस्त संकटारी हो। जो पे एक बाप ही को सबल सुपूत हुई हो, तो पे काहू भांति शस्त्र कर में नधारी। कहा कि अच्छा, दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिज्ञा ठान ली, भक्त ने और भगवान ने। भक्त ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथ में हथियार नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शंतनु का पुत्र नहीं। भगवान ने कहा कि अगर मैंने हथियार उठा लिया तो मैं एक बाप का बेटा नहीं। दोनों में से एक ही साबित होंगे एक बाप के बेटे। कौन? बलिहारी। भीष्म पितामह ने बाणों की वो घनघोर वर्षा की कि अर्जुन घबरा गए। सखे बचाओ, लगता है अब दादाजी प्राण नहीं छोड़ेंगे। भीष्म के बाणन सोभय के व्यथित वीर पारथ पुकारे पाहि पाहि शरणागति। समर समक्ष कृष्ण धाये रथ चक्र लेके, जाकी ज्योति कोटि कोटि सूरज सम जागती। त्याग धनुष बाण। भीष्म को इतने से मतलब था। ठाकुर रथ का चक्का लेकर के दौड़ा, भीष्म जी ने धनुष बाण धर दिया। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इधर अर्जुन ने पांव पकड़ लिए। ठाकुर संकल्प मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे संकल्प पर टिका हुआ चंद्रलोक धरती पर आ टकराएगा। तुम्हारे संकल्प पर टिकी हुई धरती समुद्र में निमज्जित हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा। उधर भीष्म जी बोले जा रहे, त्याग धनुष बाण। भीष्म बोले अहो गोविंद, शस्त्रधार लीनो भई प्रण की कहा गति। झूठो प्रण करके निज पित को कलंकित कीनो। एहो ब्रजराज तुम्हें लाज न लागती।
प्रतिज्ञा कर ली, एक बाप का बेटा हूं तो धनुष नहीं उठाऊंगा। उठा लिया, अरे हथियार उठा लिया, कोई ढेला भी उठा लिया तो हथियार उठा लिया, एक लाठी भी उठा ली तो युद्ध में हथियार उठा लिया, रथ का चक्का ही सही उठा लिया। क्या साबित हुआ? ठाकुर बोले कि यही न साबित करोगे दादाजी कि कन्हैया एक बाप का बेटा नहीं? आप क्या कहोगे हमसे सुनो। बोले गोविंद सुनो भीष्म भगतराज, मोको जन्म देन हारे जगत में अपार है, सिंधु खम्भ पृथ्वी पाषाण ते प्रकट होत, कहाँ लगे बखानो मेरे अमित अवतार है। पिछले अवतारों की बात छोड़ो, इसी अवतार की बात लो। अवतार भी न कह करके जन्म भी कहो तो भी बात प्रकट है। को कहते है वसुदेव देव की को लाल, और को कहे कि नंद और यशोदा के कुमार है। तो जाके एक बाप हो बचावे निज लाज सोई, मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार। आज भी ब्रजवासिनी गाती है, खास करके बरसाने वाली। अरे या की जात न जानी जा, बलमु मेरो सत्य जतिया, या की जात न जानी इतना इशारा बहुत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भीष्म पितामह कहते हैं कि नाथ, उस समय का आपका वह दुपट्टा पीताम्बर का फहराना अभी भी मुझे याद है। वह पटपीत की फहरान, कर गई चक्र चरण की धावन, नहीं बिसरते वह बान, मानो सिंह शैल ते उतर्यो महामत्त गज जान। इसी श्लोक का अनुवाद है। धृत रथ चरणों ध्येयात चलत गुरु, हरिरि वहंत विभम गतोत्तरीय। उत्तरीय आपका जाने कहाँ भागा जा रहा था। आप कितने भक्त वत्सल हो, अपने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते हो। ये तो ठाकुर का उत्तर, हंसी का उत्तर हंसी में था। एक ठोस बात और सुन लीजिए। बोले कि जब होड़ लगी मेरे भक्तन से, तब मेरी वहां कुछ भी न चले, मुझ में और मेरे भक्तन में मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। ये भक्ति का मार्ग अनोखा है, इस पथ पर जो कोई चल निकले, मेरी मर्याद टले तो टले, मेरे भक्त का मान कभी न टले। इसीलिए तो अर्जुन से प्रतिज्ञा कराई है, कौन्ते प्रतिजानी तुम प्रतिजानी, मैं प्रतिजाने नहीं तुम प्रतिजानी ही। क्या कि न मे भक्त प्रणश्यति। बोले प्रतिजाने क्यों नहीं कह रहे हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं कहते? कहा कि मैं प्रतिज्ञा करूंगा और कहीं भीष्म पितामह शरीक है, किसी से पल्ला पड़ गया तो मेरी प्रतिज्ञा ढीली पड़ सकती है। और तुमसे कह रहा हूं कि तुम प्रतिज्ञा करो, तुम प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, इसलिए कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी नहीं टलती है। श्री हरे नमः। आज भीष्म पितामह ठाकुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए और कहते हैं कि मैंने तो कितने बाण मार मार करके आपके इस कवच में छेद करके आपका रक्त तक निकाल दिया, लेकिन फिर भी आप मेरे जैसे आत्ताई के लिए भी अंतिम समय में दर्शन देकर मेरा मनोरथ पूर्ण करने पधारे हो प्रभु। आपके इस भक्त वात्सल्य पर मैं बलिहारी जाऊं। अब तो ऐसी कृपा हो कि जिन चरणार विंदों को गोपियों ने अपने हृदय पर धारण करके अपने विरह जन्य ताप को दूर किया था, उन्हीं चरणार विंदों में मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण और मैं स्वयं समर्पित होकर के और अब आपके धाम चलो। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टवृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सुनत श्वास उपारमत। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपनी दृष्टि, अपना मन, अपनी वाणी, अपने प्राण और अपने आप को समर्पित करके भीष्म पितामह ने अंतिम श्वास लेकर अपनी इच्छा से इस पंचभौतिक कलेवर का परित्याग कर दिया। इस महापुरुष के वियोग का दुख तो हुआ लोगों को, लेकिन जब सूर्य मंडल का भेदन करके विमान पर बैठकर
दिव्य रूप से भीष्म पितामह को भगवत धाम जाते देखा। लोगों ने जय जयकार करी, फूलों की वर्षा करी। श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय, श्री गंगा नंदन की जय, श्री शंतनु नंदन की जय, श्री भीष्म दादा की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। विचारने की बात है बंधुओं। आत्मदेव शर्मा कहते थे, बिना संतान के सुख नहीं, बिना संतान के सदगति नहीं। देखिए ये बात कितनी निराधार साबित हो रही है। भीष्म पितामह ने कितने संतान पैदा किए, ब्याह ही नहीं किया, लेकिन इनको वह सुख मिला, वह सदगति मिली जो कि 60 हजार वाले 60 हजार बेटा वालों को भी दुर्लभ थी। 100 बेटे दुर्योधन दुशासन सरीखे धृतराष्ट्र को थे, लेकिन क्या धृतराष्ट्र को सदगति उन पुत्रों के चलते मिली? नहीं, विदुर जी जैसे भैया के चलते मिली। तो कई लोग अब भी आकर हमारे सामने रोते हैं, कहते हैं महाराज जी, हाँ भैया, बोले अपनी जिंदगी में अपने हाथों से अपने लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जा सकता है कि नहीं? क्यों भाई, बाल बच्चे नहीं है क्या? बोले महाराज बेटे तो 4 हैं। तो फिर अपने हाथ से श्राद्ध करने का विचार क्यों? कहा कि ऊंचे ऊंचे ओहदे पर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्रिगेडियर है और कोई और भी ऊंचे पद पर है, लेकिन चारों में से एक भी मुझ जिंदा बाप को 1 लोटा पानी देना पसंद नहीं करता। उनको पढ़ाने में जो मैंने कर्ज लिया था वो चुकाने के लिए अभी भी मुझको ठेला धकेल करके और कुछ जुटाना पड़ता है। अभी वो कर्ज नहीं चुका पाया हूं जो उन चारों को पढ़ाने में मैंने कर्ज लिया था। सोचिए, 4 बेटे वाले, 100 बेटे वाले तड़प रहे हैं एक चुल्लू पानी के लिए, और भीष्म पितामह बिना पुत्र पैदा किए आज हर भारतीय के श्रद्धेय होकर के और तर्पण प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों में कम लोग ऐसे होंगे जो अपने पिता से 7 पीढ़ी पहले के पूर्वज का नाम जानते हो। कहीं नोट करके रखा हो तो रखा हो। 4थी पीढ़ी पहले का नाम जानने वाले कम लोग मिलेंगे। और कहा कि अपनी 7वीं पीढ़ी का नाम भले भूल जाएं, लेकिन भीष्म पितामह का नाम अभी तक कोई भी सनातन धर्मावलंबी नहीं भूल पाया है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में एक स्पेशल तर्पण भीष्म पितामह के नाम का हर भारतीय करता है। वैयाघ्रपद गोत्राय संकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्यि तज्जलम भीष्माय वर्मणे। क्यों? भीष्म पितामह क्या किसी ऐसे पितृलोक में लटके हुए हैं जहां उनका कंठ सूख रहा होगा, हम तर्पण करेंगे, जलदान करेंगे तब उनको तृप्ति मिलेगी? नहीं नहीं, वे तो भागवताचार्य हैं जी। भगवान के देखते देखते विमान पर बैठकर सूरज मंडल का भेदन करके भगवान के धाम में जाकर अब तक विराजमान है। फिर हम क्यों तर्पण करते हैं? कहा कि उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए हमारे तर्पण की आपको जरूरत हो चाहे न हो दादाजी, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि की हमें आवश्यकता है। हम आपके हैं, हम आपके बच्चे हैं दादाजी, हम आपके बच्चे हैं। एक बार हमारी ओर ताक दोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए श्री युधिष्ठिर जी ने इनका अर्धदैहिक संस्कार संपन्न किया। इसके बाद इनके बताए हुए और चाचा विदुर जी के उपदेश के आधार पर वो सुंदर शासन व्यवस्था की। महाराज जैसे राम जी के राज्य के लिए वर्णन आता है कि त्रेता भई सतयुग की करनी, इसी तरह से श्री युधिष्ठिर जी के राज्य काल में राम राज्य जैसी व्यवस्था हो गई। खेत सूखने नहीं पाते थे जी, बादल को याद करते ही बादल आकर खेत में पानी बरसाते और
उतना ही पानी बरसाते जितने में फसल की सिंचाई हो जाए, डूब करके बीज और पौधा सड़ने न पावे। विध महिपूर मयूखनी रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद देह जल श्री रामचंद्र के राज। भगवान श्री कृष्ण ये सारी व्यवस्था करके और द्वारका पधारे। कई दिन लगे द्वारका पहुंचने में। जहां जहां रात्रि का पड़ाव पड़ जाता वहां के लोग निहाल हो जाते, आज भगवान हमारे गांव में ठहरे, पड़ाव डाले, चलो दर्शन करो। द्वारका पहुंचे, द्वारका वासियों का विरह जनताप दूर हुआ। इसके बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी के जन्म के समय में लगता था बालक के शरीर में प्राण नहीं है। क्यों? ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है जी। उस अस्त्र की अमोघता दिखाने के लिए एक बार गया हुआ प्राण दिखा दिया। अरे अर्जुन पर चलाया था तो आकाश में था। अर्जुन से कहा तू भी चला, तो वहां तो टकरा जाते तो कोई ज्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन ये गर्भस्थ बालक को रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र, इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया गया है, तो उसकी रक्षा के लिए गर्भ में अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला वाला प्रयोग कैसे किया जा सकता था? ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, उसकी अमोघता दिखाने के लिए ठाकुर ने एक बार बालक को मरा हुआ दिखा दिया और फिर गए हुए प्राण वापस बुला करके दिया। इसीलिए परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुना रात प्रदत्त, भगवान के द्वारा दिया हुआ जिनका प्राण है, इसलिए परीक्षित का एक दूसरा नाम है विष्णुरात। एक भाव तो यह है। दूसरा भाव यह है कि परीक्षित मां के पेट से बाहर आने के बाद मरे तो नहीं थे, मरे हुए जैसे लग रहे थे। क्यों? बोले गर्भावस्था में जिस अपने रक्षक चतुर्भुज पीतांबरधारी को देख करके आए थे, तो गर्भ से बाहर आए तो उनके दर्शन का लोप हो गया। तो जब अदर्शन हो गया तो वियोग भय से मूर्छित हो गए। फिर जब होश में आए, आंख खुली, पांडव परिवार को हर्ष हुआ, बालक जीवित है, वंश सुरक्षित हो गया। खूब दान पुण्य किया युधिष्ठिर जी ने। दैवज्ञ ऋषियों को बुलवा करके भविष्य की जानकारी चाहिए। ऋषियों ने बताया श्री इक्ष्वाकु जी की तरह पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाला होगा, राजा रामचंद्र की तरह सत्यसंध और ब्रह्मण्य होगा, शिवी की तरह और रंतदेव की तरह यह उदार प्रजापालक होगा, अग्नि की तरह दुर्धर्ष, सिंह की तरह पराक्रमी, समुद्र की तरह गंभीर, हिमाचल की तरह अटल, अर्जुन की तरह धनुर्धर। बहुत सुंदर सुंदर लक्षण बताए। एक गड़बड़ रेखा भी पड़ी हुई है, वह भी बताया। इसके द्वारा एक संत का कभी अपमान हो जाएगा जिसके कारण शाप लगेगा, तक्षक नाग डसेगा और नाग दंशन से इसकी मृत्यु होगी। इसको सुनकर युधिष्ठिर घबरा गए। क्यों युधिष्ठिर? मृत्यु की सूचना पाकर घबरा गए। कहा कि नहीं नहीं मुनिनाथ, ये तो निश्चित है कि आए हैं सो जाएंगे। इससे नहीं घबराया। घबराया इससे कि हमारे वंश के किसी सदस्य को नागदंशन से शरीर छूटे, ये तो अकाल मृत्यु मानी जाएगी, अधोगति होगी। कहा कि ना, प्रारब्ध बस तक्षक दंशन करेगा, लेकिन अधोगति नहीं होगी, सदगति होगी। जिनकी सदगति को देखकर और लोग तरसेंगे। सदगति का कारण क्या होगा? बोले कि जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुता दसौ हित्वेदम नृप गंगायाम यास्यत्यद्धा कुतो भयम। दो कारण होंगे सदगति के। एक तो गंगा जी के किनारे ये होंगे। गंगा जी किसी को दुर्गति होने देंगी थोड़े? जो सगर राजा के 60,000 राजकुमारों की, जिनकी हड्डी भी नहीं, शरीर की राख पड़ी थी, और उसको छू दें और दिव्य भगवत धाम को भेज दें, दिव्य रूप दे दे करके, और उस भगवती भागीरथी गंगा मैया का आश्रय करने वाले की अधोगति कैसे होगी? और उसमें भी
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष अंतिम समय में इनको ऐसी कथा सुनावेंगे कि उस कथा के प्रभाव से इनकी वृत्ति भगवदाकार रहेगी। और चित्त वृत्ति भगवदाकार स्थिति में जब इनका शरीरांत होगा तो भगवान का चिंतन करते करते भगवत प्राप्ति ही होगी। डर डार दीजे अरु राह लीजे, जिस राह में साहेब पाइए जू, सुख दुख से न्यारे हो रहिए और भगवत के गुण गाइए जू। मरने जीने सो काम नहीं, जब चैतन्य सो चित लाइए जू। जहाँ मर के जाना है बलि, वहाँ जीते ही क्यों नहीं जाइए जो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से भगवत कथा भागवती कथा सुनकर के और इनका मन प्राण सब प्रभु में समर्पित होगा, इसलिए इनको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इनकी सदगति में संदेह मत करो। ये सुनकर के तब श्री युधिष्ठिर जी को प्रसन्नता हुई, बोले अब महाराज कोई अफसोस नहीं। बालक बढ़ने लगा। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? दो भाव बताया जाता है। एक तो गर्भ से बाहर निकलते ही, होश आते ही अपने चारों ओर देखा। किस लिए? कहां गया वो पीतांबरधारी चतुर्भुज? तो परिता इक्षिता परीक्षिता। और दूसरा भाव जो श्री सूत जी बताते हैं, स एस लोके विख्याता परीक्षित यत् प्रभु, क्योंकि गर्भे दृष्ट मन ध्यान परीक्षेत नरेश्व्य। थोड़े और बड़े होकर के और जिस किसी पीतांबरधारी को देखते थे तो जाके उसको पकड़ लेते थे। याद आती थी उस गर्भस्थ पीतांबरधारी की, तो पीतांबरधारी को पकड़ लेते थे, फिर उसके मुंह की ओर ताकते थे, देखते थे कि अरे इसको चार भुजा नहीं है तो छोड़ देते। तो परीक्षित नरेश्व्य, नरों में परीक्षा करते थे कि ये वो है कि नहीं, ये वो है कि नहीं जिनने गर्भ ने मेरी रक्षा की थी। इसलिए स एष लोके विख्याता परीक्षित इति प्रभु। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला रोज बढ़ती है, इस तरह से परीक्षित बढ़ने लगे थे। और बचपन में खेल भी खेलते थे तो भगवत भक्ति के, सेवा पूजा के खेल खेलते थे। खेलऊं कहूं बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। भगवत संबंधी खेल खेलने में भगवान के वियोग में भी संयोग की अनुभूति होती है। आइए इसके बाद महाभारत युद्ध से पहले विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। महाभारत युद्ध के पश्चात अब ये श्री मैत्रेय ऋषि से कथा उपदेश प्राप्त करने के पश्चात हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर जिनके चरणों में लौट गए, पूजन किया, रो कर कहने लगे, चाचा जी हम लोगों को छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? कहा बेटा जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के वचन को ठुकरा दिया तो मैं समझ गया कि युद्ध होकर के रहेगा। मैंने सोचा कि यहाँ रहूंगा तो अपनी आंखों के सामने अपने वंश का संहार देखना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने वंश का संहार देखना अभिष्ट नहीं था, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा में चला गया था। चाचा जी आप गए होंगे तीर्थ यात्रा में, लेकिन क्या तीर्थों से पवित्र होने? और लोग जाते होंगे तीर्थों से पवित्र होने, आप तीर्थों को से पवित्र होने नहीं। मेरा विश्वास है आप जैसे महापुरुष तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। भगवद विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं भो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे नगदाभृता। बालापन से हरि भजे जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। भले आप तीर्थ में चले गए होंगे, शरीर गया होगा आपका तीर्थ में, लेकिन मन तो आपका हम लोगों के साथ था। क्योंकि जैसे कछुआ कछुई अंडा दे देते हैं कहीं और स्वयं कहीं रह करके अपने मन से उनका चिंतन करके पोषण करते हैं, ऐसे ही रामई बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जेहि भांति।
कुटिल कर्म ले जाओ मोहि जह जय अपनी बरियाई, तह जन छिन छो छाड़िए कमठ अंड की नाई। ऐसे ही आप कछुए के अंडे की तरह दूर रह करके भी हम अपने बालकों का पोषण करते रहे। चाचा जी, अगर आपने हमारे बचपन में लाह वाले घर में सुरंग नहीं बनवा दिए होते तो हम पांचों कभी जल के समाप्त हो गए होते। आपकी कृपा से ही हम लोग उस आपके बनवाए हुए सुरंग से निकल कर बच सके। इस तरह से बड़ी कृतज्ञता ज्ञापन की, पूजन किया, आदर किया। रात्रि का समय जब आया तो श्री विदुर जी धृतराष्ट्र के उस कमरे में गए जिसमें अपने 100 बेटों के मरने के बाद इन पांडवों के यहाँ रह करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे थे। जैसे तैसे क्यों? क्या युधिष्ठिर इनको भरपेट भोजन नहीं देते थे? युधिष्ठिर तो अपने पिताजी से बढ़कर के इनका आदर करते थे, ताऊ जी का, ताई जी का। लेकिन भीम अकेले में आकर कोसते थे, देखो इस अंधे को जब तक इसके 100 बेटे जिंदा रहे एक बार भी उनको नहीं कहा कि ये तेरे भाई हैं, इनको हिस्सा दे दे। लेकिन जब इसके 100 बेटे मर गए तो उन बेटों को मारने वाले हत्यारे हम पांडवों के यहाँ ही बैठ करके कैसे पेट पाल रहा है। खून की घूंट पीकर रह जाते थे धृतराष्ट्र। लेकिन युधिष्ठिर की तरफ जब ध्यान जाता था तो ये बात आती थी कि मेरे अपने बेटे भी जिंदगी में इतना आदर नहीं कर पाए जितना कि युधिष्ठिर मेरा आदर करता है। आज श्री विदुर जी धृतराष्ट्र जी के उस एकांत कमरे में पहुंच गए और जाकर के समझाया, भैया मैं कुछ कहने आया हूं, बोलो विदुर, बोलो क्या कहते। कहा कि सत्य बोलूंगा, सत्य कभी कभी कड़वा लग जाता है। हो सकता है बात कड़वी सी लगे, लेकिन भैया जैसे बुखार में चिराते का काढ़ा कड़वा तो लगता है लेकिन ज्वर से मुक्त कर देता है। इस तरह से भवरोग से मुक्त करने वाली मेरी बात होगी, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो भैया विदुर, मुझे विश्वास है तुम जो कहोगे उसमें हमारा हित होगा। हाँ भैया, इसी दृष्टि से कह रहा हूं, तुमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था इसलिए अंधे बने, उससे भी ज्यादा पाप किया था इसलिए जिंदगी में 100 बेटों के मरने का शोक सहना पड़ा, छाती पर झेलना पड़ा। चलो पिछले जन्म में कोई गलत काम बना था, इसका परिणाम अब भोग रहे हो। अब भी कम से कम अच्छे अच्छे काम करके अपनी अगली तो बना लेते। पिछली बिगड़ी सो बिगड़ी, अगली तो बना लेते। अगली कैसे बना करती है? श्री सूरदास जी के शब्दों में, जो तू राम नाम चित धरतो तो अब को और आगिलो तेरो 2 जन्म सुधरतो। जो तू राम नाम चित धरतो यम को त्रास सबे मिट जातो और भगत नाम तेरो परतो। तंडुल घिरत समर्पित श्याम को संत परोसो कर तो। जो तू राम नाम चित धरतो हो तो नफा साधु की संगत और तेरो मूल गांठ दे न डरतो। और सूरदास बैकुंठ पेट में तेरी को न फेट पकड़ दो। लेकिन कब? जो तू राम नाम चित धरतो। भगवान का भजन करो, भगवान का भजन चिंतन नहीं करके अब भी इस अवस्था में भी उन्हीं मरे हुए पुत्र पौत्रों की याद करते हो और जिनने तुम्हारे वंश का सफाया किया और उनके यहाँ केवल पेट पाल करके और ये मानव जीवन व्यर्थ गंवा रहे हो। पहले पापी पाप करत में तनिक नहीं सकुचाते, पाते जब परिणाम दुखद तब सिर धुन धुनी पछताते। लेकिन इतने हुपे मुख राम न निकसत। इतने अफसोस की बात तो ये है, इतने हुपे मुख राम न निकसत।
बाप बाप चिल्लाते, इतने पे मुख राम न निकसत, बाप बाप चिल्लाते, प्रभु पद विमुख पड़े भव सागर, पुनि पुनि गोता खाते, क्यों नरनाहक जन्म गमाते। फिर गोता खाने का ही उपाय कर रहे हो। भजन करो भैया, भजन करो, भजन से कल्याण होगा। हाँ भैया विदुर, बात तो बड़े हित की कह रहे हो, कल्याणकारक बात कह रहे हो। भजन करने की इच्छा भी होती है, लेकिन यहाँ भजन कहाँ बनता है? बोले गंगा किनारे चलो, हिमालय की तराई में चलो। कहा भैया नेत्रहीन हूं, कहाँ ठोकर खाता फिरूंगा? कहा कि ठोकर नहीं खाने दूंगा, मैं उंगली पकड़कर तुम्हें ले चलूंगा, मैं आपको नहवा करके नहाऊंगा, मैं आपको खिलाकर खाऊंगा, आपको सुला करके सोऊंगा, सारी सेवा शुश्रूषा करूंगा, सत्संग गोष्ठी में आपको बिठाऊंगा। लेकिन भजन करना चाहो तो वहां भी जाकर के यही बेटा नाती पंती संती की चर्चा करोगे तब नहीं। बोले कि नहीं भैया अब तो मैं चाहता हूं भजन करना। बोले चलो, रातों रात निकाल के ले गए, भजन कराया, गंगा स्नान कराया, भजन कराया, और 5वें दिन भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति करा दी। इसीलिए श्री वृंदावन के रसिक संत प्रवर श्री भगवत रसिक जी कहते हैं कि भाई हो तो विदुर जैसे। आदर्श परिवार की एक सूची दी है छंद में, बोले कि तात ऋषभ सो होय, पिता हो तो ऋषभ देव सरीखा, तात ऋषभ सो होय, मात मंदालस मानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद ही जानो, भ्राता विदुर दयाल, भाई हो तो विदुर जैसा। 100 बेटे दुर्योधन सरीखे सदगति नहीं दिला सकते थे, लेकिन मारे भैया विदुर। भ्राता विदुर दयाल, जोशिता द्रुपद दुलारी, गुरु नारद सम मिले अकिंचन पर उपकारी, भरता नृपयंबरीश सो और राजा पृथु सो जो मिले, तो भगवत भव निधि उद्धरे और चिदानंद रस में झिले। इधर सवेरे जब युधिष्ठिर जी ताऊ जी का और ताई जी का पदबंधन करने गए, कमरे में देखा कमरा सूना है, रोने लग गए। हमसे क्या गलती हो गई जो बिना